ताकि आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिले, बहुत कम फीस होगी। इसरो हो गया, DRDO हो गया, नासा हो गया, ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप 11th-12th के बाद डायरेक्टली IIT नेस्ट, IACS, बचपन में आपने जब प्रोफेसर CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ा था, तो आपके मन में क्या आया था? आपके दिमाग में एक सपना आया था कि मुझे भी फिजिक्स पे काम करना है, मुझे भी ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, मुझे भी नई खोज करनी है। बचपन में मैंने जब सुपर कंडक्टिविटी पढ़ा था, मुझे लगा था कितनी मस्त चीज़ है, लाइक लिटरली हम लेविटेशन कर सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी से फ्लोटिंग चीज़ बन सकते हैं। और मैं इमेजिन करता था फ्लोटिंग कार्स होंगे, फ्लोटिंग लाइक ट्रांसपोर्टेशन पूरा हवा में होगा, एंड ये सारी चीज़ें। एंड यही सारे सपने हम सब स्टूडेंट्स के ख़त्म हो जाते हैं जब हम 11th-12th में आके JEE और नीट की प्रिपरेशन की रेस में लग जाते हैं। बहुत सारे JEE स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको फिजिक्स से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि एक्चुअली उनको फिजिक्स में करियर परस्यू करना होता है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट कि JEE मेंस एंड एडवांस्ड के। इसी तरह आपने कितने बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो कई बार IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस को छोड़कर SC बैंगलोर चले जाते हैं फिजिक्स में रिसर्च करने। आपने कितनी बार सुना होगा कि जो AIR-1 होते हैं वो लिटरली इंडिया को ही छोड़ के लाइक MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में पढ़ने चले जाते हैं। एंड मैं जब 11th-12th में था, मैं गांव से आता हूं, तो हमें पता भी नहीं था, पहली चीज़ तो JEE नीट का पूरा चीज़ पता नहीं था, एंड उसमें भी ये तो पता ही नहीं था कि भाई विदेश में भी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप स्कॉलरशिप में, फुल स्कॉलरशिप में और कम फीस में जा सकते हो। उसके बाद आता है कि भाई एप्लीकेशन कैसे होता है, तो MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इन सब में एप्लीकेशन कैसे होता है। तो ओनली टॉप 1-2% लोगों को JEE नीट स्टूडेंट्स को पता होता है कि एक्चुअली क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बट डोंट वरी गाइज, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिजिक्स से प्यार है, फिजिक्स में आगे करियर परस्यू करना है, अगर आपको भी बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे प्रोफेसर CV रमन, होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम, इनके जैसे बनना है और आगे जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नाउ इसी के साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट के लिए जो SC बैंगलोर, आइजर्स, नाइजर, CBS, IS, ICMI, IACS, जहां प्रोफेसर CV रमन ने अपनी रिसर्च की थी, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, इन इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो 40% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे, जिनमें लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल है, मॉक टेस्ट है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, इंटरेक्शन सेशन है, फ्री क्रैश कोर्स 3-4 हज़ार के, 5 हज़ार के। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, फ्री क्रैश कोर्स भी मिलेंगे। 40% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे चल रहा है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जरूर देख लेना, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। तो आप सभी को जय श्री राम, एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। विद दैट चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आखिर एक फिजिसिस्ट करते क्या है? तो अगर आपको मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, फिजिसिस्ट इज अ सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज। नई नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, हमारे नेचर को, यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और उनको यूज करके, एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करके नई नॉलेज क्रिएट करते हैं, नई थ्योरीज क्रिएट करते हैं, नए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके। एक इंजीनियर इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को यूज करके मशीन्स, टेक्नोलॉजी बनाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट नई नॉलेज को क्रिएट करता है। अब एक फिजिसिस्ट कई तरीके के काम कर सकता है। एक होता है कि आप थ्योरी पे काम करो, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट उनको बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, जो एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज को वेरीफाई करते हैं, टेस्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करना, रिजल्ट्स को देन शेयर करना, साइंटिफिक कम्युनिटी को बताना आपके रिसर्च के बारे में, नए PhDs को गाइड करना, नए फिजिसिस्ट बनाना, आगे चल के और भी ज्यादा साइंटिस्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोफेसर बनना, टीचिंग करना, रिसर्च करना, एंड सो ऑन। सो ये सारे काम एक फिजिसिस्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा अलग अलग डोमेन्स में, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जो स्पेस, गैलेक्सीज, स्टार्स, इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं। इसमें भी थ्योरेटिकल हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं। हो सकता है आप थ्योरेटिकली काम करो, राइट, किसी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंग। वहीं आप अगर SpaceX, नासा, इसरो पे काम करोगे तो एक्सपेरिमेंट्स को, बड़े बड़े कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करके नए नए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करोगे, तो आप फिर एक्सपेरिमेंटल एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन जाओगे। उसके बाद आपने क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना होगा, राइट, रिसेंटली डेवलप हुई, तो अभी नया फील्ड आ गया। फिर हाई एनर्जी फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, बायोफिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स के इंटरफेस पे काम करना, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं हमारे, राइट, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे काम करना, एंड सो ऑन। तो आप भी, हो सकता है आगे चल के आप अपनी एक नई थियरी ला दो, आपके कारण दुनिया में इंडिया का नाम फिर से उजागर हो जाए। हो सकता है आप एक नई थियरी डिस्कवर कर दो, एक नया फील्ड क्रिएट कर दो फिजिक्स में, अगर आप आगे चल के एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनते हो तो ये हो गए कि क्या काम करते हैं फिजिसिस्ट एंड क्या अलग अलग डोमेन्स होते हैं। बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी फॉर एग्जांपल, राइट, बहुत सारे साइंटिस्ट, इवन नाइजर में भी हमारे एक प्रोफेसर है, वो स्ट्रिंग थ्योरी पे काम करते हैं, स्ट्रिंग थियरिस्ट बोलते हैं उनको, राइट।
तो हो सकता है आप भी ऐसे नई थियरीज ला दो एंड नया डोमेन फिजिक्स का इस्टेब्लिश कर दो। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर फिजिसिस्ट बनने का करियर ऑप्शन क्या है, जो पाथ है करियर का वो क्या है। सिंपल, 11th-12th में आपको मैथ्स एंड फिजिक्स मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद आपको बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है उस डोमेन में, फिजिक्स में मास्टर्स करना है एंड पीएचडी करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोफिजिक्स पे या क्वांटम फिजिक्स पे, राइट। तो आपको वहाँ पीएचडी करना है, ये जनरल पाथ है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं मैं नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर रहा हूँ, क्या मैं क्वांटम फिजिसिस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो। आप नॉर्मल कॉलेज से बीएससी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर्स आप अच्छे कॉलेज से करो, अच्छे इंस्टीट्यूट से करो, मास्टर्स भी नॉर्मल कॉलेज से, कोई दिक्कत नहीं। आप पीएचडी इन टॉप इंस्टीट्यूट से करो, राइट। फायदा क्या होता है कि अगर आप 11th-12th के बाद ही आईआईटी, नेस्ट, IACS, ISICMI जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद अगर आप डायरेक्टली आइजर नाइजर ऐसी बैंगलोर में रिसर्च करोगे तो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा, बहुत सारी फंडिंग है इन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादातर फिर विदेश में जाके ऑक्सफोर्ड, MIT, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड इनमें जाके फिर पीएचडी करते हैं। तो अगर आप बैचलर्स मास्टर्स नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप पीएचडी इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में करो, पोस्ट डॉक फिर आप इन MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में कर सकते हो। तो ये जनरली एक करियर पाथ होता है। तो इट डज नॉट मैटर आप नॉर्मल कॉलेज में हो या टॉप इंस्टीट्यूट में, एट द एंड यू डोंट हैव टू गिव अप, यू कैन डू इट। एंड बहुत सारे आपने इसरो में साइंटिस्ट देखे होंगे जो नॉर्मल कॉलेज से BSc MSc किए थे, उन्होंने PhD ऐसी बैंगलोर से किया, आज वो इसरो में प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, राइट। तो आप कर सकते हो। बट जो बेस्ट ऑप्शन है मैं रिकमेंड करता हूं आप 11th-12th के बाद डायरेक्टली IIT, नेस्ट, IACS, ISICMI के एंट्रेंस एग्जाम्स दो, SC बैंगलोर, 7 आइजर्स, नाइजर, CBS, ISICMI इनमें एडमिशन लो ताकि आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिले, बहुत कम फीस होगी। एंड नाइजर एंड CBS के बाद आप डायरेक्टली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी रिटन एग्जाम। आप साइंटिफिक ऑफिसर, बहुत सारे हमारे सीनियर है जो साइंटिफिक ऑफिसर हैं, इसरो, DRDO, नासा में जा सकते हो एंड सो ऑन। अगर हम बात करें स्कोप एंड सैलरी एंड करियर की फिजिसिस्ट का, तो सबसे पहले तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फिजिसिस्ट को हायर किया जाता है, SC बैंगलोर में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, वेयर फिजिसिस्ट वर्क ऑन कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लिगो इंडिया, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, मटेरियल साइंस की कंपनीज फिजिसिस्ट को R&D प्रोजेक्ट्स के लिए हायर करते हैं। इसके बाद अगर हम एकेडेमिया की बात करें तो इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, SC हो गया, आइजर्स हो गए, IITs हो गए, इतने सारे नए नए IITs बनते जा रहे हैं, नए नए इंस्टीट्यूट्स बनते जा रहे हैं, आयुका हो गया, IIA हो गया, PRL हो गया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स हो गए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में बनते रहते हैं, उनके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर बन सकते हो, राइट। IITs में आखिर ये फिजिसिस्ट ही तो पढ़ाते हैं ना। इसके बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो इसरो हो गया, DRDO हो गया, नासा हो गया, ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल SpaceX हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया। इंडिया में बहुत सारे स्पेस टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, वहां आप काम कर सकते हो, वहां भी फिजिसिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाउ अगर हम सैलरीज की बात करें तो फॉर एग्जांपल इसरो में स्टार्टिंग आई थिंक 30 या 40,000 से होती है, बट दैट इज अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब एट इसरो, राइट। सो यू गेट ह्यूज रिस्पेक्ट। तो जो स्टार्टिंग एंट्री लेवल सैलरी होती है ना फिजिसिस्ट की, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो 3 to 5 लाख पर एनम होता है। मिड करियर फिजिसिस्ट की 8 to 15 लाख पर एनम होता है, सीनियर फिजिसिस्ट की 15 to 25 लाख पर एनम एंड प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स की 8 to 20 लाख पर एनम होता है। नाउ ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आप किस डोमेन पे काम कर रहे हो, क्वांटम फिजिक्स पे कर रहे हो या एस्ट्रोफिजिक्स पे कर रहे हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो। इंडिया की मैंने ये बात की, अब्रॉड में तो 60 लाख, 80 लाख, ओवर 1 करोड़ 2-3 करोड़ तक के पैकेजेस आपके एज अ फिजिसिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अब्रॉड की बात ना। ऑब्वियसली वहाँ के लिविंग कंडीशंस, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन लाइफस्टाइल भी बहुत हाई है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है लेकिन लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। $1,000 भेजोगे यहाँ 80,000 रुपये आएगा इंडिया में अगर आप पेरेंट्स को भेजते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी, आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आपको कोई डाउट है, परेशानी है, मैं जो क्लियर नहीं कर पाया, प्लीज़ कमेंट में बता देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको मैं रिप्लाई करूं, आंसर करूं। एंड अगर आपको डिटेल में एस्ट्रोफिजिक्स पे वीडियो देखना है तो ये वीडियो है, प्लेसमेंट्स आफ्टर SC बैंगलोर आइजर नाइजर के लिए ये वीडियो है। क्वांटम फिजिक्स या और किसी एरिया पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, आई विल मेक अ वीडियो। एंड वन मोर टाइम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड रिमाइंडर कि हमारा सेल 40% डिस्काउंट का सभी कोर्सेज पे चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जरूर चेक कर लेना। ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। जय हिंद एंड जय श्री राम। कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।